हरप्रीत कौर जिसकी की सगाई होने वाली थी और सगाई की शॉपिंग करने के लिए वो कानपुर से निकलती है दिल्ली की तरफ। लेकिन वो न दिल्ली पहुंचती है न वापस कानपुर आती है। रहस्यमय हालात में गायब हो जाती है। और जब उसके भाई का फोन उसके पिता पर आता है कि पापा बहन अब तक नहीं आई है दिल्ली, कहाँ है, तो उसका पिता भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने भी रात को भी उसको कॉल किया था, तब भी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। और सुबह के करीबन 7:30 बजे भी फोन किया, तब भी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब पिता और भाई और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है कि आखिर घर की जवान बेटी कहाँ गायब हो सकती है। कानपुर से निकली शाम को दिल्ली जाने के लिए और रात रात में वो कहाँ गायब हो जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी को, आखिर क्या रहस्य था हरप्रीत के गायब होने का। क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी 13 सितंबर को, उसकी सगाई होने वाली थी 2019 में। और वो 8 सितंबर को घर से निकली थी और उसका कहीं भी अता पता नहीं हो पाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज की सच्ची कहानी जो लेकर आई हूँ, उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपकी बेटी जब बड़ी होगी आपको भी बहुत परेशानी हो सकती है। आपको सतर्क करने के लिए कहानी में लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी होती है शुरू कानपुर के एक परिवार से। कानपुर में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया, जिसका नाम होता है गुरबचन सिंह, और जिसकी दो बेटे होते हैं। एक का नाम सुरेंद्र होता है, एक उससे छोटा बेटा होता है, और एक सबसे छोटी घर की लाडली जिसका नाम होता है हरप्रीत सिंह। वो अपने पिता की बहुत लाडली होती है। ग्रेजुएशन वो कर चुकी है और बहुत अच्छे से लाड़ो चाव से वो पली है, और अब वो बड़ी हो चुकी है। वो जब पढ़ाई करती है तो उसके बाद अपने माता पिता के साथ वहीं के गुरुद्वारे में वो पूजा के लिए जाती है। और जब गुरुद्वारे से होकर आती है तो उनका हफ्ते में 2 हफ्ते में, क्योंकि उसका एक भाई दिल्ली के चांदनी चौक में रहा करता था, सुरेंद्र सिंह, और उसी के पास वो माता पिता और छोटा भाई और वो छोटी बहन जाया करते थे। जब वो दिल्ली चांदनी चौक जाया करते तो वहीं पर एक गुरुद्वारे में वो जाया करते, जिस गुरुद्वारे में एक लड़का क्लर्क होता है जिसका नाम होता है युवराज सिंह। और जिसका नाम युवराज सिंह होता है वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट और बहुत सुंदर होता है। जब लगातार उस गुरुद्वारे के चक्कर लगते हैं तो अब पूरा परिवार उस लड़के को पसंद करने लगता है। ज्यादा जो लड़की हरप्रीत सिंह है वो भी उससे प्यार करने लगती है। अब प्यार करती है, घर वालों को सबको पता होता है। रात में भी हरप्रीत अपने प्रेमी युवराज से बात किया करती, घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होता है। और अब घर वाले अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, तुम इससे शादी कर लेना, अब हम इंगेजमेंट कर देते हैं। और अब 13 सितंबर की इंगेजमेंट का टाइम फिक्स किया जाता है। जैसे ही लड़के की टाइम फिक्स किया जाता है एंगेजमेंट का, अब लड़की और लड़का बहुत खुश है, उनका भाई उसका पिता सब बहुत खुश हैं। और वो लड़की कानपुर से निकलती है अपने भाई के यहाँ चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए। वो 8 तारीख को 8 सितंबर को घर से शाम को निकलती है। करीबन 7:30 बजे की ट्रेन उसकी बुकिंग होती है और उस रिजर्वेशन के थ्रू वो उस गाड़ी में बैठकर निकलती है। लेकिन रात के 12 बजे उसका पिता उसे कॉल करता है, उस लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ पर जो पिता गुरबचन सिंह है उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो बेटी के साथ कुछ हो जाए। रात का समय है, करीबन 22 साल उस लड़की की उम्र होती है। वो पिता परेशान सा होता है, लेकिन फिर भी चिंता में उसकी आंख नहीं लगती है और पूरी रात निकल जाती है। सुबह के 7:30 बजे गुरबचन सिंह फिर से अपनी बेटी के फोन पर फोन करता है, लेकिन बेटी का फोन स्विच ऑफ आता है। अब तुरंत गुरबचन सिंह अपने भाई बेटे सुरेंद्र सिंह को फोन करता है, जो कि चांदनी चौक में अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता था, उसका वहीं पर काम होता है। अब उसे कॉल करता है कि बेटा, हरप्रीत घर से निकली है रात के समय में और अभी तक उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या वहां पर पहुंची? तो वहां पर सुरेंद्र कहता है कि नहीं पापा, वो यहाँ अभी तक नहीं आई है, और मैंने भी उसका नंबर कई बार ट्राई किया लेकिन अब तक उसका नंबर नहीं मिला है। इस बात पर पिता और बेटा दोनों परेशान होते हैं और अब गुरबचन सिंह पास ही के थाने में जाता है। वहां का एक थाना था GRP,
जीआरपी का पुलिस स्टेशन होता है, जीआरपी फोर्स होती है, उसका एक पुलिस स्टेशन है। वहां पर वो पिता भागा दौड़ा जाता है और कहता है कि मेरी बेटी यहां से शाम को निकली है लेकिन अभी तक कहीं भी नहीं पहुंची है, आप मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन थाना इंचार्ज जो होते हैं उस समय के, वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी बालिग है, कहीं गई होगी, किसी दोस्त के साथ गई होगी, आप चिंता ना करें, वो वापस आ जाएगी। और इस बात को वो सीरियस नहीं लेते हैं और अब हारा थका पिता गुरबचन सिंह खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन 8 तारीख की शाम को वो निकलती है, 9 तारीख निकल जाती है और अब 10 तारीख आ जाती है और कहीं भी उसकी बेटी का पता नहीं चलता है। जब एक हारा थका पिता, क्योंकि वो लोग गुरुद्वारे में जाया करते थे और उस गुरुद्वारे में वो जो लड़का है युवराज सिंह, वो उस गुरुद्वारे में क्लर्क होता है, उसकी वहां पर पक्की नौकरी होती है और वहां पर भी वो अनाउंस कर देते हैं कि हमारी बेटी जिसकी उम्र 22 साल है, हरप्रीत, जिसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, घर से शॉपिंग के लिए निकली लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं है। तो सभी सिख भाई इकट्ठा हो जाते हैं और आक्रोश जताने लगते हैं कि हरप्रीत को ढूंढो, हरप्रीत को सेव करो। और वो अपना एक, सभी लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंच जाते हैं। जब थाने में सभी इकट्ठा होकर जाते हैं तो पुलिस अलर्ट होती है और अब इस केस को सख्त तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। अब पुलिस जो जिसको इसका दिया गया था, वहां पर एसएसपी आनंद और एसपी अपर्णा गुप्ता, दो लोग वहां पर आते हैं और वो इस केस को बहुत ही टाइट तरीके से हैंडल करते हैं। अपर्णा गुप्ता को इस केस को दिया जाता है। तभी अपर्णा गुप्ता इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो उस पिता से पूछती है कि आपकी बेटी कितने बजे घर से निकली थी। तभी वो पिता बताता है कि 7:30 बजे शाम को उसका रिजर्वेशन था, तो वो वहां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद उसकी बेटी से बात नहीं हुई। अब अपर्णा गुप्ता एसपी वहां जाती हैं और उस रेलवे स्टेशन का सारा रिकॉर्ड चेक करती हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करती हैं। उस लड़की की टिकट कंफर्म हुई थी लेकिन वो लड़की ट्रेन में बैठी ही नहीं। वो वहां पहुंचती है और वहां से वो कैंट साइड, आउटसाइड यानी कि बाहर निकल जाती है उस रेलवे स्टेशन से। और अब वो गाड़ी में 3 लोगों के साथ बैठती है और ये नहीं पता होता वो 3 लोग कौन होते हैं। तभी उसके पिता गुरबचन सिंह को बुलाया जाता है और अपर्णा जो एसपी हैं वो दिखाती हैं कि ये कौन है। तो पिता गुरबचन सिंह देखते ही उनमें से पहचान लेता है। वो बताता है कि ये तो मेरे होने वाला जमाई है युवराज सिंह, और ये इसके साथ 2 कौन है मैं इन्हें नहीं जानता। फिर अपर्णा गुप्ता उस गाड़ी को ट्रेस करती हैं, तो वो गाड़ी लगभग 2 बार दिल्ली से कानपुर आती है। टोल प्लाजा 12 को वो दो बार क्रॉस करती है। जब इस चीज को अपर्णा गुप्ता देखती है तो अब उसका शक पक्का हो जाता है। तभी वो उसके होने वाले जमाई के बारे में पूछती हैं, तो होने वाले जमाई के बारे में बताया जाता है कि जिस रात हमारी बेटी गायब हुई उस रात तो वो हमारी बेटी को ढूंढवाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसके बाद उसका कोई भी कॉल नहीं आया है और उससे हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। इस बात पर अपर्णा गुप्ता को अब उस युवराज सिंह पर भी शक होने लगता है और अपर्णा गुप्ता के पास अब उस गाड़ी का नंबर आ जाता है। और उस गाड़ी को जब ट्रेस करते हैं, जैसे ही पुलिस को उस गाड़ी का पता लगता है तो वो गाड़ी युवराज सिंह के गांव की होती है और उसका दोस्त सुखचैन सिंह, जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर होती है, सुखचैन सिंह अपनी गाड़ी को दिल्ली में एक टैक्सी नंबर के उससे चलाया करता था। वो लोगों को इधर उधर ट्रांसफर किया करता था। उसकी टैक्सी थी जो दिल्ली में चला करती थी। अब जैसे ही उसके गांव वाले एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर सुखचैन सिंह आराम से अपने घर में चैन की नींद ले रहा था। वो बहुत ही खुश तरीके से लेटा हुआ था। पुलिस उसे उसके घर से धर दबोचती है और जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है तो वो एक एक बात बताता है। वो बताता है कि मेरा दोस्त युवराज सिंह, जिसके गांव का नाम चुगराज सिंह है, वो पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में हरप्रीत आती है तो वो हरप्रीत को भी प्यार करने लगता है और हरप्रीत के साथ भी रहने लगता है। वो दिल्ली में हरप्रीत के साथ और गांव में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। जब तक उस लड़की ने शादी और सगाई की बात नहीं की थी तब तक ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब हरप्रीत अपने प्रेमी से यानी कि युवराज से कहने लगती है कि तुम्हें
मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन जैसे ही वो शादी का दबाव बनाती है तो अब हरप्रीत को पता चल जाता है कि जो युवराज सिंह है वो पहले से शादीशुदा है, उसे एक बच्चा भी है। इस बात का पता लगते ही हरप्रीत सिंह अब उससे कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे सगाई नहीं की और शादी नहीं की तो मैं ये तुम्हारी बात सारे गुरुद्वारे में बता दूंगी और जो तुम्हारी ये पक्की नौकरी है इससे तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा और तुम्हें पुलिस को भी पकड़वा दिया जाएगा। इस बात पर अब युवराज सिंह डर जाता है और वो डर ही डर में सगाई की हाँ भर लेता है। लेकिन जब वो सगाई की हाँ भरता है तो उसे यही डर था कि मेरी जिंदगी में अब परेशानियां आना शुरू होंगी और वाकई में अब उसके जीवन में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। उधर गांव से उसकी पत्नी, तुम मुझे समय नहीं देते, इधर शहर से हरप्रीत कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, और इधर काम का प्रेशर। अब युवराज बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। अब वो अपने दो दोस्तों को बुलाता है। एक उसका दोस्त होता है चुगराज, एक खुद होता है वो चुगराज, दूसरा उसका दोस्त होता है सुखचैन सिंह और तीसरा उसका दोस्त होता है सुखविंदर। वो तीनों दोस्त मिलते हैं, बैठकर शाम को शराब की पार्टी करते हैं और आपस में अब इस बात को शेयर करते हैं। तभी उसका दोस्त सुखविंदर सिंह उससे कहता है कि तुम इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाओ और तुम इससे बात करो और इसे अपनी बताई गई जगह पर बुलाओ, वहीं देखते हैं इसके साथ क्या करना है। अब इन सब बात को मानकर सुखविंदर को और सुखचैन सिंह को इकट्ठा अपने साथ लेता है और युवराज सिंह अपने साथ लेकर गाड़ी में, उसी की जो सुखचैन की गाड़ी थी उसी में बैठते हैं और अब अपने फोन को युवराज सिंह अपने घर पर छोड़ता है और सुखचैन के फोन से उस लड़की से बराबर बात करता रहता है और अब उसे वो कानपुर के रेलवे स्टेशन से अपनी गाड़ी में बिठाता है। बिठाने के बाद उसके साथ पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद वो तीनों लोग शराब पीते हैं। वो लड़की हरप्रीत उनको देखती है और आराम से बैठी रहती है क्योंकि वो उसके होने वाला पति था तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है। और जब सुनसान रास्ता आता है तो वहां पर अब जो युवराज है वो अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है क्योंकि उन्होंने पहले एक होटल पर खाना खाया था। उस होटल पर जब खाना खाया तो उस लड़की के ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला दी थी जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है और अब उस लड़की के साथ सुनसान जगह में वो अपने दोस्तों से कहता है कि जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो। लेकिन वो दोस्त उसके साथ कुछ नहीं करते और अब युवराज सिंह उसका गला घोट देता है और सुखविंदर और सुखचैन उसके पैर हाथों को पकड़ते हैं और वहीं पर उसकी सांसें थम जाती हैं। अब उस लड़की को, उस लड़की के सारे आईडी प्रूफ लेकर उस लड़की को जंगल में फेंक दिया जाता है और उसके बाद सब अपनी जगह चले जाते हैं। इधर बेटी जब घर नहीं पहुंचती है तो माता पिता बहुत परेशान होते हैं। वो चारों तरफ ढूंढते हैं अपनी बेटी को। थाना प्रभारी मनोज को भी कहते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढो, लेकिन वो नहीं ढूंढता है, इस मामले को सीरियस नहीं लेता है और इस वजह से इस मामले में देरी हो जाती है। लेकिन वहां की जो एसपी अपर्णा गुप्ता थी वो सारी गुत्थी को सुलझाती है और सुखचैन सिंह पुलिस की पकड़ में आ जाता है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन अब सुखविंदर और वो जो युवराज सिंह था वो दोनों फरार थे। करीबन 11 महीने की मशक्कत के बाद उन दोनों को भी पुलिस पकड़ लेती है और वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उनका जुर्म कबूल होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो अपनी जो पैरवी करता है उनकी तरफ से वकील, उसके बिहाफ पर वो वहां से कुछ दिन के लिए बेल पर निकलकर फिलहाल जेल से बाहर हो जाते हैं। जैसे इस केस का खुलासा होता है। इस केस को आपके सामने लाने का बस यही एक उद्देश्य है कि कभी भी अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए था। जब हरप्रीत को पता चल चुका था कि ये व्यक्ति गलत है तो उसे अपने माता पिता को बता देना चाहिए था और उसे फिर उससे दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन उसने उसे मजबूर किया और यहाँ सामने जो युवराज था उसने मजबूरी में एक ऐसा कदम उठाया कि उसकी वजह से उसे अब जिंदगी भर जेल में काटना पड़ेगा, जीवन भर अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहना होगा। आपको इस कहानी को जो भी सुनकर लगा है, क्या आप युवराज के बारे में कहना चाहते हो, क्या आप हरप्रीत के बारे में कहना चाहते हो, क्या उसके दो दोस्तों के बारे में कहना चाहते हो जिसने एक लाख रुपए देने का उन्हें वादा किया था, उस एक लाख के चक्कर में अपने दोस्त का एक क्राइम में साथ दिया। जो भी आपको लगा है अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे भी किसी भी क्राइम में आप ना फंसे, आप लोग जागरूक हों, इसीलिए हम इन वीडियोस को लेकर आते हैं। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूं। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।